हेलो एवरीवन। मैं इंदु सुबोध अपने यूट्यूब चैनल सुबोध हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पा सभ्यता के 20 और प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी की दो मुहरें कहाँ से मिली हैं? यूनिकॉर्न प्रतीक वाली मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से अथवा सनौली से। तो हमारा उत्तर ऑप्शन 1 के साथ जाएगा जो कि मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ? KUR कैनेडी, MR साहनी, AN घोष अथवा GF डेल्स। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, विनाश हुआ, उसका जलवायु परिवर्तन का कारण किस विद्वान ने बताया था? तो वह बताया था SN घोष ने, जो कि ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, वह स्थान जो हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं था, क्या वह रोपड़ था, क्या वह बनावल था, क्या वह राखीगढ़ी था या वह हस्तिनापुर था? तो रोपड़, वाणावली और राखीगढ़ी ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता के भाग थे। एकमात्र हस्तिनापुर इस ऑप्शन में हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं था। इस तरह से हमारा उत्तर ऑप्शन 4 के साथ जाएगा जो कि हस्तिनापुर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, उत्कृष्ट जल प्रबंधन व वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण निम्न जगहों में से कहां से मिले हैं? कहां पर बहुत बढ़िया जल प्रबंधन था? मेहरगढ़ में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में अथवा धौलावीरा में? तो धौलावीरा जो है वहां से उत्कृष्ट जल प्रबंधन और वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। धौलावीरा एक विशाल स्थल भी है हड़प्पा सभ्यता का। पत्थरों को काटकर, पांचवा प्रश्न है, पत्थरों को काटकर जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से, मेहरगढ़ से अथवा लोथल से? पत्थर को काटकर जलाशय निर्माण अर्थात तालाब का निर्माण, यह धौलावीरा से ही मिला है जो कि ऑप्शन 1 में है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि जो शब्द दिया हुआ है उसका क्या अर्थ होता है? सफेद हाथी, सफेद घर, सफेद कुआं अथवा सफेद बादल? तो उसका उत्तर होगा सफेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। इस प्रकार हमने 6 प्रश्न पूरे किए। अब अगला 7वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उस मौसमी नदी की पहचान कीजिए जो हड़प्पाई स्थल धौलावीरा से संबंधित है। मौसमी नदी यानी कि जो किसी खास मौसम में अर्थात बरसात के मौसम में ही बहने वाली जो नदी है। सरस्वती नदी है, दृशद्वती नदी है, घग्घर नदी है अथवा मनहर नदी है। तो वह मनहर नदी जो है वह हड़प्पाई स्थल धौलावीरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का दुर्ग क्षेत्र कैसा था? अर्थात उसका आकार कैसा था? क्या वह वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था अथवा वृत्ताकार था? तो धौलावीरा का दुर्ग क्षेत्र जो है वह वर्गाकार था। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता की यदि यह पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है तो तय है कि यह पूरे भारतीय सभ्यता की पहली पर्यवेक्षणशाला होगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है।
तो ऑप्शन है चान्होदड़ो, रोपड़, दायमाबाद अथवा धौलावीरा। धौलावीरा ही वह स्थान है जहां से पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला पाई गई है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? हड़प्पा स्थल से ऐसा कौन सा नगर प्राप्त हुआ है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा अथवा सुरकोटडा। तो वह स्थान जो है धौलावीरा ही है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। 11वां प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? अर्थात पक्की मिट्टी से बना हुआ हल कहां से पाया गया है? ऑप्शन है कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर अथवा वनावली। वनावली से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 4 वनावली के साथ जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यहाँ फिर यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, अर्थात हमारे दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से 3 हड़प्पा स्थल है। तो ऑप्शन क्या क्या है? चान्होदड़ो, कालीबंगा, अतरंजीखेड़ा और राखीगढ़ी। चान्होदड़ो, कालीबंगा और राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हैं। एकमात्र इस दिए गए ऑप्शन में अतरंजीखेड़ा ही है जो कि हड़प्पा स्थल नहीं है। अब 13वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऐसा मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन, कोई पात्र जिस पर कि एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, वह किस स्थान के खुदाई से मिली है? क्या वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली है, कुणाल की खुदाई से, या सिनौली के खुदाई से अथवा भिराना की खुदाई से वह मिली है? तो मृदभांड पर जो नर्तकी की मूर्ति है वह भिराना के उत्खनन से प्राप्त हुई है, जो कि ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं, अर्थात हड़प्पा कालीन 2 महत्वपूर्ण फसलें निम्नलिखित दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी हैं? गेहूं व जौ, सरसों व तिल, धान व मटर और चौथा कपास व ईख। तीसरे ऑप्शन में धान व मटर दिया गया है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वह एक सही है, गेहूं व जौ। तो हमारा ऑप्शन 1 के साथ हम जा रहे हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस युग में कच्चे एवं पक्के ईंटों का रिहायशी इमारतों में प्रयोग होता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल और सिंधु घाटी की सभ्यता। इन चारों में से किस युग में कच्चे और पक्के दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग रिहायशी इलाकों में किया गया था? हमारी जानकारी है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही है भारत के इतिहास में, तो यहीं से कच्चे और पक्के ईंटों के रिहायशी इमारत के प्रयोग का प्रमाण मिला है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। 16वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है उसकी ऊंचाई कितनी थी? 48 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर अथवा 10.5 सेंटीमीटर। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर थी, जो कि ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। 17वां प्रश्न अब है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल खंभात की खाड़ी के पास स्थित है? धौलावीरा, लोथल, सुरकोटडा अथवा
काय था। तो लोथल जो कि एक बंदरगाह स्थल था वह खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित किस अवनतिकालीन हड़प्पाई स्थल से हड़प्पाई व आर्यों के सांस्कृतिक सम्मिश्रण का प्रमाण मिला है? अवनतिकालीन यानी कि अब पतन की तरफ जो बढ़ रहा है, उस हड़प्पाई स्थल से आर्यों और हड़प्पा के लोगों के सांस्कृतिक सम्मिश्रण का कहां से प्रमाण मिला है? मित्ताथल से, रोपड़ से, हड़प्पा से अथवा पिराग से। तो पिराग एक ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो रहा था वहां से हड़प्पाई लोग और आर्य के सांस्कृतिक सम्मिश्रण का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले हैं? इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कितनी समृद्ध सभ्यता रही होगी, क्योंकि एक से एक वहां प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम कहां से मिले हैं? तो धौलावीरा ही वह स्थान है जहां से स्टेडियम भी मिला है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धौलावीरा सबसे उन्नत हड़प्पाई स्थल है। अब हम अंतिम और 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह है, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? चावल की खेती कहां से होती थी? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा। तो हमारा ऑप्शन है 1 और 2, कालीबंगा और लोथल, 2, 1 और 3, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और मोहनजोदड़ो, और चौथा मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा। तो कालीबंगा और लोथल इन 2 स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप इस पर अपने कमेंट जरूर लिखेंगे ताकि मुझे इससे आगे और वीडियो बनाने में सुविधा हो। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और खुद निर्णय लें कि हमारे द्वारा लाए गए जो प्रश्न हैं उनका स्टैंडर्ड कैसा है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।